हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी हमेशा। मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे आसान उपायों के बारे में जिनकी मदद से आप अपने पेट के बढ़े हुए फैट को कम कर सकते हैं और अपने वजन को भी बड़ी आसानी के साथ घटा सकते हैं बिना डाइटिंग किए। दोस्तों, अक्सर लोग जब भी वेट लॉस करना चाहते हैं या जिन लोगों का पेट मोटा होता है वो उसको फ्लैट करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ वो शुरू करते हैं डाइटिंग। और डाइटिंग एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड टर्म है। अक्सर लोग जब भी डाइटिंग करना चाहते हैं तो वो ये समझते हैं कि उनको भूखा रहना पड़ेगा, खाना पीना छोड़ देना पड़ेगा। और इस तरह से वज़न जब आप घटाते हैं, जब आप खाना पीना छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से जब आपका वज़न घटता है तो उतनी ही तेज़ी से बाद में वो वापस भी आ जाता है। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है जो कि इस तरह से डाइटिंग करने में आपको देखनी पड़ती है। अगर आप सही मायने में अपना वजन घटाना चाहते हैं तो आपको जानना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ खानी है और कितनी क्वांटिटी में खानी है। तभी आप सही मायनों में सस्टेनेबल वे में अपना वजन घटा पाएंगे और उसको मेंटेन भी रख पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में जो ये 10 उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, ये पूरी तरीके से साइंटिफिकली प्रूवन है। और अगर इनको आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो उसकी वजह से आपका वजन सस्टेनेबल वे में घटेगा और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जब आपने ये छोड़ा या बीच में कोई बदपरहेजी आपने कर दी तो वापस से एकदम आपका वजन बढ़ गया। ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपको लास्टिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन 10 के 10 उपायों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, गलत तरीके से डाइटिंग करने से और हर समय भूखा रहने से एक बहुत बड़ा नुकसान आपको ये भी होता है कि आप बिल्कुल बीमार जैसे दिखने लगते हैं और आपके फेस का ग्लो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बॉडी में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो अगर आप सही तरीके से वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला उपाय जो आपको अपनाना है वो है रेगुलर एक्सरसाइजिंग। अगर आप रोज़ाना आधा घंटे के लिए ब्रिस्क वॉक कर लें या फिर आप आधा घंटे जॉगिंग कर लें या साइकिलिंग कर लें या कोई भी और ऐसी एक्सरसाइज कर लें जो कि मॉडरेट इंटेंसिटी की होती है, जिसमें आपका हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है और आपको थोड़ी से पसीने भी आ जाते हैं, तो इसकी मदद से आपको वज़न घटाने में सस्टेनेबल तरीके से बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। एक्सरसाइज करने से आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है, आपकी मसल्स ग्रो होती हैं और खाना पीना छोड़ने की वजह से जो आपका वज़न घटता है और आपकी स्किन लटक जाती है, चेहरे का ग्लो चला जाता है, एक्सरसाइज करने की वजह से इसका उल्टा होता है। आपके फेस पे ग्लो भी आता है, आपका फेस चमकता है, आपकी मसल स्ट्रांग होकर आपका बॉडी का स्ट्रक्चर भी अच्छा दिखता है और आपको कोई कमज़ोरी या इस तरह की प्रॉब्लम भी नहीं आती है। इसके अलावा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको स्लीप अच्छी तरीके से लेनी चाहिए। रोज़ाना 7 से 8 घंटे आपको अच्छी तरीके से सोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके से सोते नहीं हैं, या तो आपको कम नींद मिलती है या फिर आप रात को बहुत ज़्यादा ड्यूटी करते हैं कोई ऐसी, या फिर कोई भी ऐसी इशू है जिसकी वजह से आपको 7-8 घंटे की नींद एक साथ नहीं मिल पाती है, टुकड़ों में मिलती है, तो उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिक रेट सुस्त हो जाता है और आपकी बॉडी के अंदर फैट का एक्यूमुलेशन होने लगता है, जिसकी वजह से वजन बढ़ता है और आपकी तोंद निकलनी शुरू हो जाती है। वेट लॉस के लिए आप सप्लीमेंट्स का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि जो भी सप्लीमेंट वेट लॉस के लिए आप लेते हैं वो नेचुरल होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं मार्केट में जो कि दावा करते हैं आपके वजन को घटाने का, आपके टमी फैट को कम करने का, लेकिन जब भी आप कोई वेट लॉस सप्लीमेंट चूज़ करते हैं तो आपको पहले उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी वेट लॉस सप्लीमेंट लेने से पहले आप मेक श्योर करें कि जो सप्लीमेंट है क्या वो टेस्टेड है या नहीं है, जो कंपनी जो ब्रांड उसको सेल कर रहा है क्या वो रिलायबल है या नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर डाले गए हैं क्या वो टेस्टेड हैं, क्या वो क्लिनिकली साइंटिफिकली प्रूवन है या नहीं है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा सप्लीमेंट है जो कि इन सभी क्राइटेरिया के ऊपर खरा उतरता है, तो मैं आपकी इस शंका को दूर किए देता हूं। आज मैं आपको एक ऐसा सप्लीमेंट रिकमेंड कर रहा हूं जो कि इन सभी चीज़ों के ऊपर खरा उतरता है और आपको सस्टेनेबल वे में वेट लॉस कराने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, फाइटिका कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है, एक सप्लीमेंट आता है वेट लॉस का, जिसका नाम है लेट इट मेल्ट। ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है जो कि आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस फैट को कम कर सकता है और आपको वजन घटाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ये आपकी एपेटाइट को रेगुलेट करता है, यानी जिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बार बार मंचिंग करने का दिल करता है, उन लोगों की इस एक्सेस भूख को ये सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से आप कम खाना खाते हैं, आपका पेट जल्दी भर जाता है और कैलोरी इंटेक आपका कम हो जाता है, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर, आपकी आंतों के अंदर फैट के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से अगेन आपको वेट लॉस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। इसके अंदर त्रिफला, गार्सिनिया कंबोजिया, ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट और काली मिर्च जैसे कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर फैट लॉस करने के लिए, फैट के एक्यूमुलेशन को रोकने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है।
फाइटिका लेट इट मेल्ट एक कंप्लीटली नेचुरल और सेफ प्रोडक्ट है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसको दिन में 2 टाइम लीजिए। एक टैबलेट आप ले लीजिए दोपहर का खाना खाने से आधा घंटे पहले, और एक टैबलेट आप ले लीजिए रात का खाना खाने से आधा घंटे पहले। इसको आप हल्के गर्म पानी से लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट्स और भी ज़्यादा बढ़िया मिलें तो आप अपनी दिन भर की जो पानी की इंटेक है, वाटर इंटेक है, उसको बढ़ा दीजिए। इस प्रोडक्ट के साथ अगर आप रोज़ाना 1 से 1.5 लीटर या 2 लीटर तक पानी पी लेते हैं तो उससे इसका एब्जॉर्प्शन और भी ज़्यादा आपकी बॉडी में होगा और आपको रिजल्ट्स जो हैं वो और भी ज़्यादा बढ़िया मिलेंगे। इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं या इसको परचेज करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। तो वहाँ से क्लिक करके आप इसके बारे में और ज़्यादा जान भी सकते हैं या अगर चाहें तो इसको परचेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा कम कर देनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अगर आप अपना फैट कम करना चाहते हैं, अपने पेट को कम करना चाहते हैं, वज़न तेज़ी से घटाना चाहते हैं, तो ये आपका सबसे पहला एफर्ट होना चाहिए। और सबसे क्योंकि आसान भी है ये, आपको शुगर का इंटेक किसी भी फॉर्म में बिल्कुल कट कर देना चाहिए। अगर आप शुगर खाना छोड़ दें अकेला तो इसकी अकेली चीज़ की वजह से आपका वज़न बिना कुछ और किए बहुत ही आसानी से आप कम से कम 2 से 3 किलो तो घटा ही सकते हैं। छठा टिप है कि आपको अपना खाना आराम आराम से देर तक चबा चबा कर खाना चाहिए। दोस्तों, अक्सर हम अपना खाना बहुत जल्दीबाजी में खाते हैं और सही से उसको चबाते नहीं हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर फैट का एक्यूमुलेशन होने लगता है। जब आप खाने को अच्छी तरीके से चबाते हैं तो वो आपके मुंह के अंदर ही लिक्विड जैसा बन जाता है और बड़ी आसानी से आपके पेट के अंदर जाके डाइजेस्ट हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी में फैट का एक्यूमुलेशन नहीं होता है, आपको गैस एसिडिटी नहीं होती है और आपका पेट फूलता नहीं है। इसके अलावा जब आप देर तक खाना खाते हैं, आराम से चबा चबा कर खाते हैं, तो उसकी वजह से आप ओवर ईटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि आपका जो पेट भरने का सिग्नल है वो ब्रेन तक टाइमली पहुंच जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और जिसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए वो ये कि आपको खाना खाने के बीच में और खाना खाने के फ़ौरन बाद ठंडा पानी या नॉर्मल पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। हमेशा आपको खाना खाने के आधा 1 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए या फिर खाना खाने से पहले आप पानी पी सकते हैं। सातवां टिप है कि आपको अपने खाने में नमक कम से कम लेना चाहिए। दोस्तों, नमक जब आप ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं या खाने में तेज़ नमक खाते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन होता है और आपका वज़न बढ़ता है, बॉडी थुलथुली दिखाई देती है, लटकी हुई दिखाई देती है। अगर आप अपने खाने में नमक को कम लेंगे तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन नहीं होगा और आपकी बॉडी हल्की हल्की महसूस होगी। एक बहुत ही आसान सा टिप आपको मैं देना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको खाने में नमक का जो साइड इफ़ेक्ट है वो कम से कम हो, तो आपको नॉर्मल नमक यानी जो वाइट नमक, टाटा सॉल्ट या दूसरी चीज़ें हम लेते हैं उसकी जगह आपको सेंधा नमक इस्तेमाल खाना बनाते समय करना चाहिए। इससे आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन कम होगी। लेकिन हाँ, सेंधा नमक में भी ऐसा नहीं है कि आपको खूब सारा खाना है, उसको भी आपको लिमिटेड क्वांटिटी में ही खाना है। आठवां टिप है कि आपको पानी दिन भर में खूब अच्छी क्वांटिटी में पीना चाहिए। दोस्तों, जब आप पानी अच्छी तरीके से पीते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं वो फ्लश आउट होने लगते हैं और आपकी बॉडी हेल्दी बनती है। इसके अलावा पानी ज़्यादा पीने से आपका पेट भी भरा भरा रहता है और इसके अंदर क्योंकि ज़ीरो कैलोरीज होती हैं तो आपकी ओवर ईटिंग करने की जो आदत होती है वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा पानी ज़्यादा पीने से आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी एनहांस होता है, जिसकी वजह से वेट लॉस करने में आपको मदद मिलती है। लेकिन पानी ज़्यादा पीने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक्सेसिव क्वांटिटी में पानी पीना है। बहुत सारे लोग एक्सेसिव पानी पीना शुरू कर देते हैं, सुबह उठे और 1 लीटर पानी पी लिया या 4 गिलास पानी पी लिया। इतना ज़रूरी नहीं है। आप नॉर्मली अपनी प्यास के हिसाब से पानी को पीते रहिए। अगर आप दिन भर में 1 से 1.5 लीटर पानी पी लेते हैं तो इतना आपके लिए सफिशिएंट होता है। नाइन्थ टिप है कि आपको फाइबर रिच फूड की क्वांटिटी अपने डाइट के अंदर बढ़ा देनी चाहिए। फाइबर रिच फूड्स कौन से होते हैं? दोस्तों, वेजिटेबल्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर और होल ग्रेन्स के अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इन चीज़ों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। ज़्यादा फाइबर खाने से क्या होता है, आपका पेट भरा भरा रहता है और आपको बार बार हंगर पैंग्स नहीं होते हैं, यानी बीच बीच में स्नैकिंग करने की जो आपका इच्छा होती है, दिल करता है, भूख से लगने लगती है, वो चीज़ कम हो जाती है। और इसके अलावा जो फाइबर होता है ये आपकी गट के अंदर जाके फूल जाता है और वहाँ पर शुगर के और फैट के एब्जॉर्प्शन को भी कम करता है, जिसकी वजह से अगेन आपको वेट लॉस करने में, ख़ास तौर से आपके टमी फैट को कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है अपने पोस्चर को सही रखना। पोस्चर का मतलब है कि आपके शरीर का जो बैठने का तरीका है वो सही होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा झुक कर बैठते हैं या फिर अगर आप हर समय पीछे टेक लगा कर बैठते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं और आपका पेट बाहर की तरफ लटकना शुरू हो जाता है और आपकी कोर मसल्स भी वीक हो जाती हैं, जो कि आपकी टमी फैट को कम करने के लिए, आपके टमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और उसको फ्लैट बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
तो गुड पोस्चर को मेंटेन करना भी आपके टमी फैट को घटाने के लिए और आपके टमी को, पेट को फ्लैट दिखाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका भी ध्यान आपको रखना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस चैनल पर हमारे साथ आने वाले इस सफ़र में भी बने रहिए। मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।